दोस्तों 1965 के वक्त में दुनिया का सबसे पहला स्पेस वॉक हुआ था, जो कि आज से करीबन 50 साल पहले हुआ था। लेकिन अब स्पेस एक्स आ चुका है, जो कि दुनिया की सबसे पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी होने जा रही है, जो कि सिविलियन स्पेस वॉक करवाने जा रही है। ये दुनिया का सबसे पहला सिविलियन स्पेस वॉक होने जा रहा है, जो कि अपने पोलारिस डाउन मिशन से करने वाले हैं कल के वक्त ही। ये आप दोपहर के 1 बजे से देख पाओगे कि वो किस तरीके से लॉन्चिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर स्पेस एक्स अपने ड्रैगन क्रू स्पेसक्राफ्ट का यूज करने वाला है, जिसके अंदर वो 4 एस्ट्रोनॉट को बिठाएगा, जिनके नाम है जेरेड आइजकमैन, सहारा ग्रिल्स, एनन मेमन, स्कॉट पोइटिट। ये सभी मिलके इस कारनामे को अंजाम देने वाले हैं, जिसके अंदर जेरेड आइजकमैन और सहारा ग्रिल्स ये दोनों ही 3rd डे पे स्पेस वॉक करने के लिए बाहर निकलेंगे अपने स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन से, और उसके बाद में इनको असिस्ट करेंगे एनन मेमन और स्कॉट पोइटिट। अंदर से ही वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो दोनों खाली इनको असिस्ट करने के लिए वहाँ पर रहेंगे। और इन्होंने जो ड्रेस पहनी होगी ये खुद स्पेस एक्स ने ही बनाई है, जिसका जो आप हेलमेट देख रहे हो वो 3D प्रिंटेड हेलमेट है, जिसको कॉपर और नीडियम टिन ऑक्साइड से बनाया गया है, जिसके अंदर ऐसे विजुअल्स भी देखे जा सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन लेवल है और इसी के साथ साथ कितना टेम्परेचर है। तो उस तरीके की मॉनिटरिंग भी इससे की जा सकती है। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को एक कड़क फटकार लगाई है, जिसके अंदर ये कहा है कि अगर तुम्हें इंडिया पसंद नहीं है तो भैया इंडिया के अंदर काम करना ही बंद कर दो, और तुम्हें गवर्नमेंट से कह के हम बैन भी करवा देते हैं। और ये बात सारी इस वजह से हुई है क्योंकि ANI नाम का एक न्यूज़ चैनल है, जिनका विकिपीडिया पेज भी है, उसको किसी ने एडिट करके कुछ इस तरीके की बातें की हैं कि ये प्रोपेगेंडा टूल है करंट गवर्नमेंट का, और इसी के साथ साथ ये फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं। तो इस तरीके की बातें होने पे ANI न्यूज़ वाले पहुंच गए सीधा कोर्ट के पास में, जहां पर उन्होंने विकिपीडिया को फटकार लगवाई है। और विकिपीडिया से पूछा गया है कि कौन है वो लोग जिन्होंने हमारा विकिपीडिया पेज एडिट किया। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी काफ़ी फटकार लगाई है, और ऊपर से जो डिमांड की जा रही है वो ये है कि भैया जिन भी लोगों ने एडिट किया है पेज, उनकी हमें इन्फॉर्मेशन दो, उनका हमें पता लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर एक चीज़ आप देखो तो भाई उसके सोर्सेज की, जिन्होंने भी ये एडिट किए हैं, जिनके बिहाफ पे एडिट किया गया, उसके सोर्सेज वहाँ दे रखे हैं कि अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो ये बातें इस वेबसाइट पे लिखी हुई थी तो वो हमने यहाँ मेंशन करी, ये बातें उस वेबसाइट पे लिखी थी तो हमने यहाँ मेंशन करी। तो ये सारी रेफरेंस दे रखी है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि विकिपीडिया के पास में बातें तो हैं कहने के लिए, और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम इंडिया बेस्ड कंपनी नहीं है, हम बाहर की कंपनी है, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा रिप्लाई देने में टाइम लगा। तो अब शायद किसी को भेजेगा अपने लीगल पर्सन को। दोस्तों फ्लिपकार्ट कह रहा है कि हम 1 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट करने वाले हैं इस फेस्टिवल सीजन के अंदर, जहां पर हम 11 नए फुलफिलमेंट सेंटर खोलेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस बिग बिलियन डे सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हमें आने वाले हैं, जिसके लिए हम इतनी सारी जॉब क्रिएट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेसेस पे हम अपने सामान पहुंचा पाए और डिले ना हो उन लोगों को, जिसकी वजह से हम 1 लाख जॉब क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में फ्लिपकार्ट के साथ लोगों का, करेंगे वो ऑर्डर करेंगे, लेकिन उनका ऑर्डर आए ना आए उसकी गारंटी नहीं है, जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। दोस्तों मोटोरोला और वीवो यूजर्स के साथ में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जो कि है अपडेट की। उन्होंने ऐसी अपडेट कर दी कि उनके डिवाइस के ऊपर ग्रीन लाइन आ रही है। अब आपको कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा भाई, जो उन्होंने नया डिवाइस लिया है उनके साथ में प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने अपडेट किया और पता नहीं कौन से मैन्युफैक्चरर से वो डिस्प्ले लिया गया था कि उसके बाद में ग्रीन लाइन आनी शुरू हो गई। ये सेम इशू OnePlus के यूजर्स के साथ में पहले बड़ा होता था, उन्होंने खैर इसको रेक्टिफाई किया, लेकिन अब ये प्रॉब्लम मोटोरोला और वीवो यूजर्स के साथ में आ रही है, जिन्होंने अपना डिवाइस जैसे ही अपडेट किया भाई ग्रीन लाइन आनी शुरू हो गई। और ये किस वजह से हुई, मे बी हार्डवेयर कंपैटिबल नहीं होगा उस अपडेट के लिए, जिसके बाद में इस तरीके का इशू सामने आया। सो फिलहाल के लिए अब इसका सॉल्यूशन क्या देते हैं वो मालूम नहीं है किसी को। मे बी वो पूरा का पूरा मतलब नया डिवाइस ही दे, क्योंकि किसी बंदे ने नया डिवाइस खरीदा और उसके बाद में वो कहें ला मैं इसे खोल के इसका डिस्प्ले चेंज करूँगा, ये करूँगा, वो अच्छा नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो भैया नया मोबाइल ही मिल जाए वही बढ़िया है इन लोगों के लिए, जिनके नए डिवाइस के अंदर OLED डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले ये सब डाला गया था, लेकिन उसके बाद में इनसे अपडेट नहीं दी गई सही सी, जिसकी वजह से उनके डिवाइसेस में ये मॉल फंक्शन आ रहा है ग्रीन लाइन का। दोस्तों वैसे तो पुतिन काफ़ी एग्रेसिव बंदे लगते हैं वॉर वगैरह के मामले में, लेकिन यूक्रेन के साथ में इनको लोहे के चने चबाने पड़ गए हैं। जिस तरीके से यूक्रेनियन भी अब रशिया के कुछ पार्टों में घुसे हुए हैं, जिसकी वजह से
अब ऐसा लग रहा है कि पुतिन भी चाहते हैं कि ये वॉर रोक की जाए। हालांकि जब मोदी जी गए थे पुतिन से मिलने, उसके बाद में ज़ेलेंस्की से मिलने, तो जब वो वापस आ गए थे तभी रशिया ने अटैक कर दिया था कीव के ऊपर। पता नहीं 50-60 बंदे भी मारे हैं, मतलब जिस तरीके से उन्होंने सिविलियंस के ऊपर बमबारी की है, तो मरे हैं वहाँ पे लोग। लेकिन अब पुतिन कहते हैं कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील ये मिलके हमारे बीच में बातचीत करवा सकते हैं, जिससे कि पीस टॉक शुरू हो पाए और ये जो वॉर चल रही है उसको रुकवा पाएँ। अगर ये मीडिएटर के रूप में बातचीत करें और ये पीस टॉक करवा पाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों, इंडियन डिफेंस स्ट्रेटजी अब आपने देखी होगी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। हम बाहर से इंपोर्ट ना कराकर मेड इन इंडिया चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि इसको और ज़्यादा बढ़िया किया जाए और ज़्यादा रिलाय नहीं रहना चाहिए हमें बाहरी देशों के ऊपर। तो यहाँ पर एक बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है जिनका नाम है फ्लाइंग विच डिफेंस एरोस्पेस, जिन्होंने एक खास तरीके का ड्रोन तैयार कर दिया है जिसका नाम है FWD-200B। ये एक ड्रोन है जो कि खुद ब खुद बॉम्बिंग भी कर सकता है, 30 kg तक का पेलोड लेके जा सकता है और करीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की रह सकती है, जो कि मैक्सिमम है। हालांकि क्रूजिंग स्पीड ये 150 किलोमीटर पर आवर की ही रखते हैं। ये ज़्यादा बड़ा कोई ड्रोन नहीं है, ये 3.5 मीटर लंबा है और 5 मीटर का इसका विंग स्पैन है, लेकिन ये रनवे के लिए सिर्फ 300 मीटर की डिमांड करता है और उसके बाद में ये मैक्सिमम 102 kg कैरी कर सकता है और पेलोड 30 kg का कैरी करके कहीं पर भी जा सकता है। किसी भी दुश्मन इलाके में इसे भेजो, वहाँ पर ये अपना काम करके आएगा। अब उसमें चाहिए पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, इसके अंदर पायलट तो है नहीं, तो ये एक अच्छी इनोवेशन है इस कंपनी द्वारा।